आगे देखते हैं, आगे है बेटा स्केड्यूल 10। स्केड्यूल 10 है एंटी डिफेक्शन लॉ। सर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है बेटा? आप एक बार बताओ, आप ना बीजेपी में, एक है बीजेपी और एक कांग्रेस, तो बीजेपी से एक व्यक्ति है ए व्यक्ति बीजेपी से खड़ा हुआ, बीजेपी को लेकर प्रचार किया, बीजेपी के ही झंडे को चिन्ह, चुनाव चिन्ह इसने यूज किया, और उसके बाद ये व्यक्ति जो है विक्ट्री पा लेता है, जीत जाता है। किससे जीता बेटा? बीजेपी से जीता, और बाद में ये विक्ट्री पाने के बाद कहां चला जाता है? कांग्रेस में। तो बेटा ऐसा, तब इस पे क्या लग जाएगा बेटा? एंटी डिफेक्शन लॉ काम कर जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा स्केड्यूल 11 में। स्केड्यूल 11 क्या है बेटा? स्केड्यूल 11 है पंचायती राज। स्केड्यूल 11 जब लाया गया तो बोला गया कि भैया इससे क्या चालू होगा? पंचायती राज स्टार्ट होगा, पंचायतें चालू होंगी। तो बेटा यहां पर पंचायत कितने सब्जेक्ट पे वर्क करती है? कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं पंचायत को वर्क करने के लिए? आप बोलोगे सर 29 मेन होते हैं पॉइंट। स्केड्यूल 12 सर म्युनिसिपैलिटी लाई गई। अच्छा सर इसको कितने सब्जेक्ट दिए गए वर्क करने के लिए? आप कहोगे सर इसको दिए गए 18 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जरूर याद रखना बेटा। तो इस तरीके से आपके 12 के 12 स्केड्यूल क्लियर हो जाते हैं। अब मैंने आपको पूरा ब्यौरा दे दिया पूरे स्केड्यूल का। अब आ जाओ ट्रिक पे, 1 मिनट में याद हो जाएगी अभी आपको। आप भैया अगर अपने किसी पंजाबी दोस्त को मिलते हो तो उससे क्या बोलते हो? सस अरियाकाल। सत श्री अकाल बोलते हो, नहीं बोलते हो? हाँ भाई सत श्री अकाल। कोई मिल जाए राम राम जी, कोई मुस्लिम मिल जाए तो अस्सलाम वालेकुम, बोलते हो नहीं बोलते हो? तो यहां पर आप क्या बोल रहे हो? सत श्री अकाल। और तुम अपने दोस्त को अपनी व्याधा बता रहे हो, दुख बता रहे हो। क्या? कि रात जो है ना, रात लोड पीएम, रात लोड पीएम आपके सपने में आ गया। लोड जानते हो कौन होते थे? सर लोड कौन लगाते थे अपने नाम के सामने? सर अंग्रेज के जो गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय होते थे ना, वो अपने नाम के सामने लोड लगाते थे, और वो उस समय के क्या हुआ करते थे? पीएम। तो आपने इतिहास ज्यादा पढ़ लिया था और आपका दिमाग जो है घूम गया, और इतिहास में आपने ये गवर्नर जनरल ही पढ़ लिए थे, तो रात को आपके सपने में ये लोड पीएम ही आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा आपके 12 के 12 स्केड्यूल रखे हुए हैं। आप कहोगे सर कैसे? बेटा ऐसे देखो, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये बच्चे 12। तो ऐसे क्या है बेटा? ऐसे याद रखना है सर। सर फर्स्ट स्केड्यूल में स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सेकंड स्केड्यूल में क्या बात की गई है सर? सैलरी। सैलरी किस किस को नहीं मिलती? मैंने क्या बोला था? क्या याद रखना है? किसको नहीं मिलती? सर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको नहीं मिलती, और कोई भी नाम आए तो सर उनको मिलती है। यहां ए से क्या है सर? एफर्मेशन। ए से क्या है? एफर्मेशन। एफर्मेशन या ओथ। बेटा कौन कौन ओथ लेता है? सर हमें नहीं पता कौन कौन ओथ लेता है, लेकिन हमें यह पता है कौन ओथ नहीं लेता। कौन नहीं लेता बेटा? आप कहोगे सर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये ओथ नहीं लेते। मैं आपसे बोल रहा हूं पीएम ओथ लेता है नहीं लेता? हाँ सर लेता है, क्योंकि सर नोट में नहीं है, वो तो है, ठीक है। आर से क्या याद रखोगे बेटा? आर से याद रखोगे आप लोग राज्यसभा। अब ये राज्यसभा, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भाई झारखंड स्टेट जो है, झारखंड स्टेट को राज्यसभा में जो सीटें अलॉट की गई हैं कि भाई इतनी सीटों पे ही झारखंड के लोग राज्यसभा में आके बैठ सकते हैं, तो वो कहां से मिली है बात? तो आप कहोगे सर स्केड्यूल से मिली है। किस स्केड्यूल से मिली है? सर स्केड्यूल 4 से, क्योंकि 4 किससे कनेक्ट है? राज्यसभा। समझ में आई? सर ए से क्या याद रखोगे? सर एरिया। और टी से क्या याद रखोगे? सर टी से याद रखेंगे ट्राइबल एरिया। टी से क्या याद रखेंगे? ट्राइबल एरिया। और मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि 4 ट्राइबल एरिया हैं, ATM मशीन लगानी है इन 4 एरियो में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। सर इनका जो ट्राइबल एरिया है, इन स्टेट का जो ट्राइबल एरिया है, इन स्टेट के ट्राइबल एरिया किसके थ्रू? सर 6 स्केड्यूल के थ्रू। और भारत में जितना भी बचा हुआ ट्राइबल एरिया है वो किसके थ्रू? स्केड्यूल 5 के थ्रू, ठीक है। सर उसके बाद हमने बात किसकी की थी? सर लिस्ट की। बेटा लिस्ट की बात की थी नहीं की थी? कितने टाइप की लिस्ट थी? सर 3 टाइप की थी। एक तो सर यूनियन थी जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, एक स्टेट थी जिसपे स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी क्या थी? सर कनकरेंट लिस्ट थी जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट काम करती हैं। ओ से क्या था बेटा? सर ओ से अभी बात की थी हमने, ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज थी। कितनी लैंग्वेज थी? सर पहले 14 थी, अब कितनी है? 22। पूरा मैंने बता रखा है वहां पे। आर से क्या याद रखोगे बेटा? रिफॉर्म। क्या रिफॉर्म किया? सर लैंड को रिफॉर्म किया। डी से याद रखोगे बच्चे? सर डिफेक्शन। क्या याद रखोगे? डिफेक्शन। कौन सा डिफेक्शन? सर एंटी डिफेक्शन। पी से क्या याद रखोगे बेटा? पंचायत। पी से क्या याद रखोगे? पंचायत। कितने सब्जेक्ट हैं? सर 29। एम से क्या याद रखोगे बच्चे?
एम से क्या याद रखोगे सर म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी के बेटा कितने सब्जेक्ट हैं, आप कहोगे सर 18 सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आपका पूरा स्केड्यूल क्लियर हो गया सर। एस से सैलरी, एस से स्टेट यूनियन टेरिटरी, सैलरी, एफॉर्मेशन, राज्यसभा, एरिया, ट्राइबल एरिया, लिस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, रिफॉर्म, डिफेक्शन, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी।